हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अप फ्रॉम ज़ीरो। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एमयूबीएससी नर्सिंग, हाउ टू क्रैक एमयूबीएससी नर्सिंग 2026। यहाँ पर सिलेबस से किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आता है ये डिस्कस करेंगे। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, बीएससी नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जेएनएमसी। इसमें एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग 20 मार्क्स का, फिजिक्स भी 20 मार्क्स की, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी 20 मार्क्स का आता है। टोटल क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है। अगर आप साइट पे जाके अगर सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 12th का दिया होता है, जबकि अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो लास्ट 3 to 4 ईयर से जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th के क्वेश्चन या 12th का सिलेबस नहीं दिया होता। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स में सिर्फ 12th दिया होता है। एक दो क्वेश्चन अगर आउट रहा तो रहा, वरना 12th सही आता है टोटल। एंड जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस रहता है वो 11th एंड 12th दोनों रहता है। बायोलॉजी में इक्वल वेटेज रहता है 11th एंड 12th दोनों का। तो ऐसा नहीं कि जो सिलेबस 12th का अगर साइट पर अगर सिलेबस प्रोवाइड अगर नोटिस वगैरह रिलीज होता है तो उसमें सिलेबस सिर्फ 12th का देते हैं, जबकि क्वेश्चन पेपर में 11th और 12th दोनों आता है। अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 11th और 12th दोनों ही पढ़ता है। बट कोई अगर है 12th बोर्ड वगैरह का, तो फिर उसके लिए क्या वो सिर्फ फिजिक्स में 12th आता है एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में 11th एंड 12th दोनों आता है। तो इसलिए प्रिपरेशन करनी है तब 11th और 12th दोनों कीजिए। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 12th रहेगा, और अगर रहा तो एक या दो क्वेश्चन 11th का रहेगा, वरना लास्ट 3 to 4 ईयर्स से अगर देखा जाए तो फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 12th से ही क्वेश्चन आए हैं। बट फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में दोनों से आए हैं, जबकि बायोलॉजी में 11th एंड 12th दोनों का इक्वल वेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।